अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। वार्मली वेलकम करती हूँ मैं अपने चैनल पर और थैंक्स करती हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और मेरी वीडियो को जो है वॉच करना स्टार्ट किया। पिछले दिनों से मैं बहुत ही एक कश्मकश में थी। मेरे पास अल्फाज नहीं थे कि मैं इस वीडियो के लिए कौन से अल्फाज इस्तेमाल करूँ, कैसे वीडियो बनाऊँ, क्योंकि टॉपिक ही इस तरह का था और बहुत ही रूह परवर जो थी मनाजर, उस पर मैं बात करना चाह रही थी। जी, ये 2 हफ्ते कबल जो लाहौर ने एक जो है बहुत ही रूह परवर मंजर देखा, जो एक ग्रेटर इकबाल पार्क में वाक़या हुआ। 23 मार्च 1940 को मीनार पाकिस्तान में एक ऐसा जलसा हुआ था जिस पे ला इलाहा की सदाएं गूंज उठी थीं। इसी तरह लब्बैक कहने वालों की सदाएं जो है वो गूंज उठी थीं। जी, बात हो रही है अल्लामा खादिम हुसैन साहब की। मैं उस पर तफसीली बात करती हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो हो वो सबसे पहले आपको मिल सके। ये ऐसे हर आंख अशबार थी कि इतना कीमती असासा हमारे पाकिस्तान का, फ़ख्र पाकिस्तान जो थे वो हमसे जुदा हो गए और उनके सफ़र आखरत के लिए जो थी करते हुए इतना ज़बरदस्त किस्म का कि बहुत से हाफिज़ और कारी हजरात के अलावा काफ़ी मुसलमान शहरियों ने पूरे पाकिस्तान में से इस जनाजे में अपनी हाज़िरी लगवाई। क्यों ना लगवाते, क्योंकि वो एक ऐसे जनाजे पे जा रहे थे वो जो वाकई सच्चे आशिक और ग़ुलाम थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक रसूल थे। पाकिस्तान को तो क्या, इस पर तो पूरी आलम इस्लाम को फ़ख्र करना चाहिए। जो ज़बरदस्त किस्म के इंसान थे, उन्होंने माजूरी को अपना जो था नहीं बनाया, अपना कोई जो है अपने आड़े आने नहीं दिया माजूरी के मसले को, और उन्होंने अपनी जितनी भी कोशिश हुई ख़त्म नबूवत और तौहीन रसालत पर ज़बरदस्त किस्म का बीइंग ये सच्चे मुसलमान जो है इंसान होने के नाते उन्होंने किया। और वाकई सच कहते हैं कि उल्मा दीन और अंबिया के वारिस हैं, और उन्होंने सही मायने में ये वारिस जो है वो पैदा हुए। अब उनके लिए मैं क्या अल्फाज इस्तेमाल करूं, मेरे पास नहीं हैं। मैं फ़कत एक शेर ज़रूर कहूँगी, जियो तो ऐसे कि ज़िंदगी को भी रश्क आए, मरे तो मौत भी कहे ये कौन मर गया। जी हाँ, पाकिस्तान की तारीख़ में ये सबसे बड़ा जनाजा था। हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार से लेकर शाहदरा तक ये सच्चे आशिक और ग़ुलाम जो थे नबी पाक के, वो इस जनाजे में शरीक हुए। अब उनकी मौत और हार्ट अटैक का बाइस बनी या कोरोना की, लेकिन वल्लाहुल अलम, ये अल्लाह बेहतर जानता है। कहते हैं कि जब वो इस्लामाबाद में बेयारो मददगार सड़कों पर इस तरह बैठे हुए थे तौहीन रसालत के हवाले से पहरा देने के फ़राइज़ में, तो उनको शदीद बुखार भी था, लेकिन उन्होंने फिर भी सच्चे आशिक होने का सबूत दिया। उनका जनाजा बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का, बहुत ही बड़ा और बहुत ही इज़्ज़त और मुक़द्दस था, बहुत ज़बरदस्त किस्म का। अल्लाह ताला ने ऐसी शान शौकत वाकई सच्चे आशिक रसूल के नसीब की थी। किसी को मालूम ना था तक कि 3 साल के अंदर लब्बैक कहने वाले इस कदर माशाल्लाह हो जाएंगे, जबकि ख्वाब गफलत में पड़े हुक्मरानों को क्या पता और अपोजिशन को क्या पता। वो तो अपनी जंगें करने से फुर्सत उनको मिलती तो उन्हें पता होता कि आवाम सही मायनों में ऐसे लोगों के साथ है। क्यों ना होते, क्योंकि जो 1947 में या 23 मार्च 1940 को जिस वतन का ख्वाब मुसलमान लोगों ने देखा था, जिसमें अपनी बहनों, बेटियों, माँओं की इज़्ज़तों की भी परवाह नहीं की, इज़्ज़तें लूटी गई, जायदादें लूटी गई, हर चीज़ से हाथ धोने पड़े, अपने बच्चों का खून बहाना पड़ा, लेकिन उससे पीछे नहीं हटे। वो यही वतन वो यही वतन चाहते थे जिसमें लब्बैक की सदाएं गूंजें, जो सही मायनों में आशिक रसूल जो है उनका हो, पाक सरजमीन हो। लेकिन क्या हुआ कि हमारे कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह जूं ही इस दुनिया से गए, बंटवारे होने लग गए,
کبھی مسلم لیگ کے تو کبھی وطن عزیز کے۔ 1971 کا واقعہ کیا ہے؟ بہت بڑے تماچے لگ چکے ہیں ہمارے پر، پھر بھی ہم فخر کرتے ہیں۔ ہمیں تو شرم آنی چاہیے کہ ہم کس راہ پر چل نکلے ہیں۔ اصل میں ایسے ہی وارث پاکستان کو، پاک سرزمین کو چاہیے تھے جو اس ملک کے وارث بنتے، جیسے کہ نبی کے سچے عاشق نے صحیح ثبوت دیا۔ ہمیں ایسی قوم ہونا چاہیے تھا۔ یہ ہمارے امپورٹڈ ڈالرز کھانے والے بے یار و مددگار، جن کو اللہ پہ توکل نہیں ہے، جو بھیک پہ گزارا کرنے والے ہیں، اور بھیک بھی پھر کیا ہے کہ کوئی فلاحی کاموں پہ نہیں لگتی۔ غریبوں کو تو دکھایا جاتا ہے تاکہ بیت المال، زکوٰۃ و عشر اس طرح کے محکموں کو چلا کر خیرات مانگی جائے۔ جان بوجھ کر تو غریبوں کو رکھا ہوا ہے۔ ان لوگوں کے منہ پہ بہت بڑا تماچا ہے کہ عوام اصل میں ان کے ساتھ ہے، اور اب ان کو ڈر ہے۔ اب اسی لیے ان کے بیٹے پر جو ہے نت نئے الزامات لگ رہے ہیں۔ ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ کوئی سگریٹ پیتا ہے یا کیا کرتا ہے، یہ باتیں ویسے بھی بے بنیاد ہیں۔ یہ ذرا ان کی زندگی میں فرماتے تو ہمیں پتہ ہوتا۔ اصل میں تو یہ مدہوش تھے خود، ان کو تو خود نہیں پتہ کہ عوام ان کے ساتھ کس قدر تھے۔ اور واقعی اب وہ اگر آتے ہیں، الیکشن میں حصہ لیتے ہیں، تو عوام بڑھ چڑھ کر ضرور دیں گے ان کا ساتھ، کیونکہ صحیح سچے مسلمان جو دل سے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے، وہ واقعی ان کے ساتھ ہیں۔ اور اس جنازے نے یہ ثبوت دے دیا ہے۔ میری باتیں بہت سچ ہوتی ہیں اور کڑوی بھی ہوتی ہیں، یقیناً ناگوار گزرتی ہیں کچھ لوگوں کو، لیکن بہت سے لوگ اس بات سے ایگری کرتے ہوں گے۔ آئی ہوپ آپ کو بھی یہ سچی باتیں وہی نظر آتی ہوں گی جو واقعی ہمارے ملک میں ہو رہا ہے۔ ایسے سچے عاشق کو واقعی جو ووٹ کے طلبگار نہیں تھے، جو عزتوں کو، شہرتوں کے طلبگار نہیں تھے، ہمیں ووٹ انہیں کو دینا چاہیے۔ ایسے ہی لوگوں کو دینا چاہیے، ان کے بیٹے آئیں یا ان کے کوئی بھی وارث آئیں پارٹی کے، ہم ان کے ساتھ ہوں۔ ہمیں ایسے لوگ مسلمان چاہیے، ایسے سچے۔ کرپٹ لوگوں سے ہر کسی کو آزما کر کسی نے نعرے بدلے تو کسی نے کچھ بدلا، ہمیں ایسے کرپٹ لوگ نہیں چاہیے۔ میرا خیال ہے آپ اتفاق کرتے ہوں گے میری اس بات سے۔ آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیں اپنا اور اپنے ارد گرد کا بہت سا خیال رکھیں۔ اجازت چاہوں گی، بہت ہی ویسے بھی میری ہو گئی یہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی، پھر انشاءاللہ کسی اور پارٹ میں بات ہوگی۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کا خیال رکھیں۔ اللہ